बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं तिहाम आज़म। थाना सदर दुनियापुर की हदूद में मकामी ताजर के साथ दिन दहाड़े डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर तकरीबन 2,85,000 लूट कर फरार हो गए। मजीद जानेंगे अरशद शाह से। जी बिल्कुल, थाना सदर दुनियापुर की हदूद में मकामी ताजर के साथ दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर तकरीबन 2,85,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। कुतुबपुर के रिहायशी मकामी सहाफ़ी व ताजर इजाज शाह कुतुबपुर में वाक़ अपने शोरूम से पैसे लेकर दुनियापुर बैंक जा रहा था। चक नंबर 319 WB के करीब दो नामालूम डाकुओं ने असला के ज़ोर पर रोक लिया और लूट कर फरार हो गए। इतला मिलते ही पेट्रोलिंग पुलिस कुतुबपुर मौका पर फौरी पहुंच गई। इलाका की नाकाबंदी कर दी गई। समाजी हलकों ने पुलिस थाना सदर दुनियापुर से फौरी तौर पर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का मुतालबा किया है। साथी रिपोर्टर नासिर शकील के साथ मोहम्मद अरशद शाह, ANN न्यूज़ दुनियापुर। करोड़ों मालियत से तैयार होने वाले रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स उच्च शरीफ में डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह MNA मखदूम सैयद समी हसन गिलानी, डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया और CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मकवल के हमरा किया। मजीद जानेंगे शहजाद खलील खान की इस रिपोर्ट में। उस शरीफ के 45 मवाजात के मकीनों को गुर्दे के अमराज में मुब्तला अफराद की फौरी रसाई के लिए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया की काबशे रंग ले आई। पंजाब हुकूमत के वियन के मुताबिक दही इलाकों में सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए RHCO शरीफ को ये एजाज हासिल है कि निचली सतह पर पंजाब भर में पहला डायलिसिस यूनिट यहाँ कायम किया गया है। दही इलाकों के मकीनों को सहूलियात फराहम करने के लिए सीनियर मेडिकल अफसर डॉक्टर अजमी मुनीर का कहना था, उस शरीफ और इसके दिगर मसाफात में जितने भी लोग हैं जो डायलिसिस के लिए दूर दराज इलाकों में जाते थे, जैसे उसको अहमदपुर या बहावलपुर जाना पड़ता था और उनको वहाँ पर डायलिसिस के लिए टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश होता था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब से डायलिसिस यहाँ पर इनेकाद हो गया है तो जितने भी दूर दराज के लोग हैं हम उनका डायलिसिस यहीं पर ही कर रहे हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जितने भी लोग आ रहे हैं हम उनकी डायलिसिस कर रहे हैं। तकरीबन रोज़ाना की बेसिस पर 10 या 15 लोगों का हम डायलिसिस करते हैं और जो भी लोग हैं जो परेशान होते हैं डायलिसिस की वजह से, उनको डायलिसिस में प्रॉब्लम्स होती थी, अब उनको हर चीज़ एक अपने घर में उस शरीफ में यहाँ मुयस्सर होगी। डायलिसिस की तमाम जो सहूलियात है वो यहाँ पर मौजूद है, मेडिसन अवेलेबल है और डायलिसिस की जो किट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको ये आगे भी मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। उनका कहना था कि गुर्दे के मरीजों की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनके इलाज मुआवजा का आगाज भी कर दिया गया है ताकि लोगों को दूर दराज की मसाफत से निजात मिल सके। कैमरा टीम के साथ शहजाद खलील, ANN न्यूज़ बहावलपुर। खबर शामिल करेंगे गोजर खान से, जहां हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर की ज़ेर निगरानी महाना रेवेन्यू कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद जानेंगे अब्दुल सत्तार नियाजी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान की ज़ेर निगरानी महाना अवामी रेवेन्यू कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गद्दावर, पटवारी और राजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला मौजूद रहा। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने खुली कचहरी में अवाम के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुने और उनके फिलफौर अजाले के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर का कहना था कि रेवेन्यू कचहरी का मकसद अवाम को महकमा माल से मुतल्लिक मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल है। अवाम के मसाइल को हल करना मेरी अवलीन तरजीह है। महकमा माल के हवाले से किसी भी किस्म की शिकायत से मुझे आगाह किया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सत्तार नियाजी, ANN न्यूज़ खान। रुख करेंगे पाकपतन का, जहां फौजिया शमीम नामी बेवा अपने 3 मासूम बच्चों के साथ थाना सदर के सामने शदीद एहतजाज। कहा जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन भट्टी। पाकपतन शरीफ फौजिया शमीम बेवा का अपने 3 मासूम बच्चों के साथ थाना सदर पाकपतन के बाहर दरवाजे पर शदीद एहतजाज। मुल्ज़मान मुझे और मेरे बच्चों को कत्ल करना चाहते हैं, सैला की इंसाफ के लिए दुहाई। तफसीलात के मुताबिक फौजिया शमीम ने अपने मासूम बच्चों समेत थाना सदर के बाहर दरवाजे पर एहतजाज करते हुए मीडिया को बतलाया कि मैं चक नंबर 20 SP पाकपतन शरीफ की रिहायशी हूँ। मेरा खामद फौत हो चुका है। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे और मेरी घरेलू ज़मीन 1 कनाल 2 मरले है जिसमें मेरी रिहाइश है। मुल्ज़मान साजिद, खालिद, अशरफ, ताहर महमूद, मुदस्सर और अमीन मेरी मलकीती ज़मीन पर ज़बरदस्ती गैर कानूनी असलाह की नोक पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। मुल्ज़मान ने मुझे और मेरे बच्चों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। कार्रवाई की बाबत मैंने 15 पर भी कॉल की थी। पुलिस ने मेरी कार्रवाई करने की बजाय उल्टा मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दी। दोबारा मुल्ज़मान ने मेरे घर के ताले तोड़कर मेरे घर से कीमती सामान चोरी कर लिया
अब मैंने दोबारा दरख्वास्त गुजारी है मगर ताहाल कोई सुनवाई ना हुई है। पुलिस थाना सदर पाक पत्तन शरीफ मुलजमान के साथ साजबाज है और भारी रिश्वत वसूल कर चुकी है। मुलजमान खुलेआम फिर रहे हैं, अगवा समेत कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल और DPO पाक पत्तन शरीफ फैसल मुख्तार साहब से फौरी नोटिस लेने की अपील है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की ज़ेर सरपरस्ती तहसील ऑफिस में अवामी रेवेन्यू कचहरी लगाई गई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली, असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल भी मौजूद थे। मजीद जानेंगे वहाँ पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की ज़ेर सरबरस्ती तहसील ऑफिस में खुली कचहरी लगाई गई, जिस पे फर्दन बाय फर्दन साइलिन की दरखास्तों की समाअत की जा रही है। मजीद मेरे साथ मौजूदा डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी। सर बताइएगा, आपने जो खुली कचहरी लगाई इस बारे में क्या कहना चाहिए? जी, ये रेवेन्यू अवामी कचहरी जो है ये हर माह पहले एक दिन लग रही थी, आज से ये इस माह से 2 दिन लगेगी। और ये आप देख रहे हैं सारे लेवल के लोग यहाँ पे, हमारे पटवारी, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स, हमारे राजी रिकॉर्ड सेंटर के लोग, AC साहबान, इवन डिप्टी कमिश्नर सारे मौजूद हैं और कमिश्नर्स भी अपने मुख्तलिफ़ ज़िलों में इसको विज़िट कर रहे हैं। और मकसद यही है कि लोगों के जो मसाइल हैं, जो डिले हो जाते हैं, जो जिनमें उनको प्रॉब्लम आती है, बहुत दफ़ा उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वो बार बार चक्कर ना लगें और यहीं एक जगह पे उनके मसाइल हल हो जाएँ। यहाँ पे बाकी मसाइल डोमिसाइल, रजिस्ट्री और इसके अलावा करेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो पर्पसफुल है, फ़ायदा मंद है, तो लोग आ रहे हैं। अभी मैं बैठा हूँ तकरीबन काफ़ी देर से, तो काफ़ी यहाँ पे वो एप्लीकेंट्स आए हैं और कोशिश हम कर रहे हैं कि उनके मसाइल आज ही हल हो जाएं। अगर कोई आज बचता है तो उसको कल तक हम इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लेंगे। तो सर ये बताइएगा कितने बजे शुरू होती है और लास्ट टाइम इसका कितने बजे? ये 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी। इनका यही कहना था कि आमिर नसीर आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। साहिवाल के इलाके मुस्लिम बिन अकील कॉलोनी में जिस्म फरोशी का धंधा अरूज पर पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक थाना फतेह शेर की हदूद मुस्लिम बिन अकील कॉलोनी में जिस्म फरोशी का धंधा अरूज पर पहुंच गया। कम उम्र लड़कियों को भारी मुआवजे के लालच में जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्विस किया जाने लगा। अड्डे पर जराइम पेशा अफराद आमदोरफ्त रहती है। शादियों का झांसा देकर नायिका मुताद्दिद अफराद को लूट चुकी है। इलाका मकीनों ने मुताद्दिद बार थाना फतेह शेर पुलिस को तहरीरी तौर पर आगाह किया है, लेकिन मकामी पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई अमल में ना लाई गई। मोहल्लेदारों ने शदीद एहतजाज करते हुए RPO साहिवाल, DPO साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करेंगे हटियां वाला आज़ाद कश्मीर से, जहां पीपल्स पार्टी के नायब सदर साहिबजादा इशफाक जफर एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन हालात का फौरी नोटिस लें। अगर अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पुलिस के निज़ाम और इंतज़ामिया के निज़ाम को दुरुस्त न किया गया तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम धरने देंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम हड़ताल करेंगे। और किस हिम्मत एहतजाज करेंगे, किस हिम्मत हड़ताल करेंगे, फिर जो खून खराबा होगा उसकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत होगा। ACDC से काम करवाना पड़ता था, उसको भी MLA की सीट की ज़रूरत है, तो फिर लानत है इस निज़ाम पे, लानत है इस सिस्टम पे। हम बगावत करते हैं इस सिस्टम से। अगर हफ्ता 10 दिन के अंदर इनको राय रास्त नहीं लिया जाता, इनके तबादले नहीं होते, तो मैं आपके सामने बड़े एजाज में ये वादा करता हूँ कि फिर हम अपने थाने बनाएंगे, अपनी अदालतें कायम करेंगे, अपना निज़ाम करेंगे। जिसने फांसी लगाना है सबसे पहले वो मुझे फांसी लगाए, जिसने कत्ल करना वो मुझे कत्ल करे। मुझे रात को अननोन नंबर से धमकी देने वालों, तुम गलतफहमी में हो, तुम्हारा बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसने मेरा बिगाड़ना आओ बिगाड़ो, जिसने बदमाशी करनी आओ करो, मैं दावत देता हूं तुम्हें बदमाशी करने। हाँ, कहीं भी जाओ हटियां वाला में मुकम्मल इंतजामिया फेलियर है, कोई पूछता नहीं। 10-10, 15-15 साल से तैनात अफीसरान यहाँ मगरमच्छ की तरह से लोगों का खून पी रहे। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां हुमा नसीब SP पेट्रोलिंग ने कहा है कि पंजाब हाईवे पेट्रोल का शार तवज्जो, तहफ़्फ़ुज़ और प्यार है।
اس کے مقصد کے حصول کے لیے PHP افسران اور ملازمین ہر وقت کوشاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہائی ویز پر جرائم کا خاتمہ اور مسافروں کو زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کرنا اور ہائی ویز پر حادثات کو کنٹرول کرنا اولین فرض ہے۔ اس طرح سے گزشتہ ماہ اگست میں پیٹرولنگ ملتان ریجن نے شہرات پر سفر کرنے والے 2539 افراد کو مختلف نوعیت کی مدد فراہم کی۔ LPG سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف 77 مقدمات کا اندراج کرایا گیا۔ شاہراہوں پر تیز رفتاری، غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والے 540 افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج کرایا اور ناجائز اسلحے کے 20 مقدمات درج کر کے 2 کلاشنکوف، 1 پمپ ایکشن، 13 پسٹل، 234 گولیاں برآمد کی۔ منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 41 مقدمات درج کر کے 512 لیٹر شراب، 450 گرام چرس اور 110 گرام ہیروئن برآمد کی، جبکہ دیگر مختلف نوعیت 85 مقدمات بھی درج کرائے۔ علاوہ ازیں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 8 چوری شدہ مویشی مالیتی، 5,65,000 روپے، 1 موٹر سائیکل چوری شدہ لکڑی برآمد کی۔ اس کے علاوہ 23 گمشدہ بچوں کو ان کے ورثاء کے حوالے کیا۔ 3 مجرمان اشتہاری و عدالتی مفروروں کو ان کے حوالات میں بند کیا۔ ہائی ویز پر شہری کسی بھی ایمرجنسی شکایت کی صورت میں PHP ہیلپ لائن 1124 پر کال کر سکتے ہیں۔ پریس کلب تحصیل سانگلہ ہل اور ایمرا کا ماہانہ اجلاس مقامی میرج ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر پریس کلب رانا فیصل علی راجپوت اور صدر ایمرا ندیم اختر بٹ نے کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذوالفقار علی سندھو۔ پریس کلب تحصیل سانگلہ اور ایمرا کا ماہانہ اجلاس ڈیسنٹ میرج ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر پریس کلب رانا فیصل علی راجپوت اور صدر ایمرا ندیم اختر بٹ نے کی۔ اجلاس میں پریس کلب کے تمام ممبران اور عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ پریس کلب اور ایمرا کے تمام ممبران اور عہدیداران نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ سب ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کسی بھی صحافی کے ساتھ زیادتی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ اجلاس میں صحافیوں کو درپیش مسائل سمیت دیگر امور بھی زیر بحث لائے گئے۔ پریس کلب کی تعمیر اور صحافی کالونی کے قیام کی تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ اجلاس میں صدر پریس کلب رانا فیصل راجپوت نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پریس کلب تحصیل سانگلہ نے سانگلہ ہل کی عوامی مسائل کو سب سے زیادہ اجاگر کیا اور عوام کی آواز کو احکام بالا تک پہنچایا اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہم صحافت میں مثبت کردار ادا کرتے ہوئے اسی طرح عوامی مسائل کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ اجلاس میں آئندہ ماہ کا ایجنڈا بھی پیش کیا گیا۔ اجلاس کے آخر پر ملک کی سلامتی اور استحکام کی دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذوالفقار سندھو، این نیوز، سانگلہ ہل۔ خبر شامل کریں گے ماچھی وال سے، جہاں DHQ وہاڑی میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ درجہ چہارم کے ملازمین لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے لگے۔ غلط رپورٹ جاری کرنے سے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سرور سلیم بھٹی۔ رات کے وقت لیبارٹری میں ٹیکنیشین کی بجائے درجہ چہارم کے ملازمین مریضوں اور ان کے لواحقین کو اٹینڈ کرنے لگے۔ ماچھیوال کے مریض منیر احمد کی بیوی کا بلڈ گروپ چیک کروانے لیبارٹری میں گئے تو وہاں نائب قاصد محمد حسنین موجود تھا۔ جب اس سے اس کا ڈیزگنیشن پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں درجہ چہارم کا ملازم ہوں، میرا نام محمد حسنین ہے، مگر میں اپنے انچارج کے کہنے پر رات کے وقت تمام معاملات کو میں ہی ہینڈل کرتا ہوں۔ جب اس نے بلڈ گروپ چیک کیا تو اس نے او پازیٹیو بتایا اور جب باہر سے لائف کیئر اور نیشنل لیبارٹری سے رپورٹ کروائی تو او نیگیٹو تھا۔ مریض کے لواحقین نے اس کی شکایت ہیڈ کلرک منور حسین جویا کو کی تو بات سن کر کوئی جواب دینے یا ایکشن لینے کی بجائے اپنا فون بند کر دیا۔ مریض کے ورثاء منیر احمد، نذیر احمد، عمران نواز، جہانگیر نواز، حسن رضا و دیگر نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی CO ہیلتھ وہاڑی سے DHQ وہاڑی کے معاملات کو درست کرنے کی اپیل کی۔ رپورٹ سرور سلیم بھٹی، نمائندہ ANN نیوز ماچھیوال۔ رخ کریں گے کوٹدو کا، جہاں تھانہ دائرہ دین پناہ بستی نائی والا میں پولیس کی جانب سے چار دیواری کے تقدس کا پامال کیا گیا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار قیمتی سامان بھی ہمراہ لے گئے۔ متاثرین نے ASI مظہر پر الزام عائد کیا کہ دوران کارروائی چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے ساتھ ساتھ قیمتی گھر سے قیمتی اشیاء لے گئے۔ FIR بھائی کے خلاف ہے جس پر وہ قطعی لا تعلق ہیں۔ متاثرین نے RPO ڈیرہ غازی خان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور DPO مظفر گڑھ سے نوٹس لے کر نقصان کے ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ DPO رحیمیر خان اسد سرفراز کی لیاقت پور میں کھلی کچہری، سائلین کے مسائل سنے۔ DPO رحیمیر خان اسد سرفراز نے تھانہ سٹی کے لان میں کھلی کچہری لگائی، جہاں انہوں نے سائلین کے مسائل سنے اور شکایات کے ازالے کے لیے متعلقہ تھانے کے SHOs کو احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ASP شہزاد احمد، DSP سرکل لیاقت پور غلام دستگیر، مرکزی تحصیل انجمن تاجران کے عہدیداران، سول سوسائٹی سرکل لیاقت پور تھانوں کے SHO صاحبان نے شرکت کی۔
माचीवाल में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले सीवरेज के मंसूबे को मफाद परस्त जमींदार नाकाम बनाने पर तुल गए। अहलियान इलाका सरापा एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सरवर सलीम भट्टी। 4 बाजार ताहर सर्जिकल अस्पताल से चंद कदम आगे मेन सीवरेज लाइन बड़े गटर को तोड़कर जमींदार अपनी फसलों को सराप करने लगे। अहले इलाका के रोकने पर धमकियां देने लगे। अहले इलाका सरापा एहतजाज। रहायशी मोहम्मद अनवार राना ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी को दरखास्त गुजार दी। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने एक्शन पब्लिक हेल्थ विहाड़ी को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत की। सियासी और समाजी शख्सियत मलक तारक अवान ने एक्शन पब्लिक हेल्थ विहाड़ी को कहा कि मफाद परस्त ज़मींदार कराम और जवेद काला ना सिर्फ अपनी फसलें सराप करते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर गटर लाइन में बोरियां फेंक कर गटर को बंद कर देते हैं, जिससे सीवरेज का पानी लोगों के मकानात की बुनियादों में दाखिल हो रहा है, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है और मुतअद्दिद बीमारियां फैलने का खदशा है। अवान ने मुर्तकब अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट सरवर सलीम भट्टी, नुमाइंदा ANN न्यूज़ माचीवाल। कोटद्दू टाउन कमेटी दायरा दीन के रजिस्ट्री ब्रांच में तैनात क्लर्क ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मकानों दुकानों के नक्शा जात की मद में करोड़ों की करप्शन करने वाला जूनियर क्लर्क काशिफ चंद सालों में जायदाद का मालिक बन गया। मजीद जानेंगे उमैर अली से। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक कोटद्दू टाउन कमेटी दायरा दीन पना में करप्शन की नत नए स्कैंडल मंजर आम पर आने लगे। टाउन कमेटी में तैनात रजिस्ट्री ब्रांच में काम करने वाले काशिफ नामी क्लर्क ने बहती गंगा में खूब हाथ धोए। मकानों दुकानों के बोगस नक्शा जात की मद में करोड़ों की करप्शन करने वाला ये शख्स चंद सालों में करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। मौसूफ ने अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर बैंक अकाउंट भी खुलवा रखे हैं। करोड़ों रुपए की करप्शन करने वाला ये शख्स अभी तक नैब की पकड़ में नहीं आ सका। याद रहे, चंद माह कबल TMO कोटद्दू में करोड़ों की करप्शन में मुलव्विस अफराद को नैब की तरफ से 7 साल के कैद के अलावा भारी जुर्माने भी किए गए थे। इसके बावजूद टाउन कमेटी दायरा दीन पना में करप्शन का सिलसिला अभी भी धड़ल्ले से जारी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन नैब और डायरेक्टर एंटी करप्शन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा उमैर अली, ANN न्यूज़ कोटद्दू। रुख करेंगे सरगोदा का, जहां नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने शाहपुर के करीबी कस्बा आकिल शाह में खवातीन को मुख्तलिफ फनी महारतों की तरबियत देने और अनपढ़ खवातीन को बुनियादी तालीम देने के लिए एक मरकज कायम किया है। शाहपुर का नवाही कस्बा आकिल शाह में चौधरी हाजी मोहम्मद असलम मेकन के डेरे पर बातचीत करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ अली तारड़ चौधरी मोहम्मद अफजल मेकन ने बताया कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के मातहत इदारा है जो अरसे दराज से खवातीन की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक 17 से 45 साल तक की अनपढ़ खवातीन को बुनियादी तालीम देने, सिलाई कढ़ाई सिखाने, घरों में पालतू जानवर को बतौर कारोबार का जरिया बनाने के काबिल बनाया जाएगा। हुकूमत की मज़कूरा स्कीम बहुत उम्दा है जिससे इलाके भर की खवातीन मुख्तलिफ महारतें सीखने के बाद अपने और अहले खाना के लिए बाइज्जत रोजगार कमाने के काबिल हो सकेंगी। तहसील शाहपुर के करीबी कस्बा जलालपुर जागीर में छठा सालाना जलसा शहदाए करबला अजमत अहले बैत और सहाबा मुनक़िद हुआ। जलसे में मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, मौलाना मुहिबुल्लाह और दीगर ने अपने खिताब में कहा कि सहाबा और अहले बैत की आपस में मोहब्बत की अमली मिसालें हमारे लिए मशअले राह हैं। उन हज़रात की ज़िंदगी को देखकर अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें तो अल्लाह ताला हर मैदान में कामयाब फरमाएंगे। उन्होंने कहा कि नवासे रसूल सैयदना हुसैन इब्ने सैयदना अली मुर्तज़ा ने अपना पूरा ख़ानदान अपने नाना सरवर कानात दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के बका के लिए कुर्बान कर दिया और अपने नाना की उम्मत को सबक दिया कि मेरे नाना के दीन पर जब मुश्किल पड़े तो अपने आप को कुर्बान कर देना। महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर कुर्बानियां देने वाले आज भी जिंदा हैं और हम उनके नाम अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं। और SSP मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी ने प्रेस क्लब के सदर राशिद सलीम, नाइब सदर सदर नज़ीर और ताजिर बिरादरी के सदर अनीसुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी अमीन और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स का खैर मकदम किया। मीरपुर खास प्रेस क्लब, ताजिर बिरादरी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से SSP मीरपुर खास को फूलों का गुलदस्ता और रिवायती तोहफा अजरक के तहफ़ पेश किए गए। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद के बुलंद हौसला वालिदैन अपने लख्ते जिगर की सरजमीन वतन पर कुर्बानी पर फख्र का इजहार कर रहे हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब दुआ मांगा करते थे, अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका व मौतन फी बल्द रसूलिक औ कमा क़ाल, मौला मुझे शहादत नसीब करना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर में नसीब करना। तो मालिकुल मुल्क खुलूस को जानता है। जब आदमी
दिल से खुलूस कल्ब से रब ताला को याद करता है तो रब फरमाता है उजीबु दावत दाई, ए खुलूस से बुलाने वाले, बुलाना तेरा काम था, जवाब देना मेरा था। तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाया हम आपको सिर्फ मदीना पाक की शहादत नहीं देंगे बल्कि मुसल्ला नबी पर आपको शहादत मिलेगी। तो कर्नल साहब का भी अज़म यही था कि अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब फरमाए। तो अल्लाह ताला ने उनको भी अपना नमाज अदा कर रहे थे कि उन्हें ये पैगाम अजला पहुंचा। तो इससे मालूम होता है उनका ये जज्बा हम तमाम मुसलमानों के लिए उमूम और अहले पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस ये अहमियत रखता है कि हर मोमिन के दिल में यही जज्बा होना चाहिए। जब हम ये जज्बा लेकर उठेंगे तो फिर बड़ी से बड़ी ताकत भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। ये माजी आपके सामने है, हाल आपके सामने है कि बड़े बड़े जिनको अपना समझो कि जाहो जलाल पे नाज था वो मिट्टी में मिल गए, और जिनको अल्लाह ताला इस्तिकलाल अता फरमाया तो उनको कामयाबियों का मान से नवाज़ो। ये कायनात का उसूल है। बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.tv। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह के पान।